बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 7वां महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन आज चल रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ओमन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, सबसे पहले धम्मचक्र परिवर्तन दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछड़े वर्ग से ओबीसी समाज से आता हूं और ओबीसी समाज का राष्ट्रीय स्तर का संगठन चलाता है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पुरखे भी बुद्धिस्ट थे और तमाम परंपराओं का अगर अध्ययन किया जाए, आज भी जिन परंपराओं को, जिन चीजों को मान रहे हैं, जिस पर अमल कर रहे हैं, वो ब्राह्मण धर्म की परंपराएं नहीं है, वो बुद्धिस्टों की परंपराएं हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने उस पर ब्राह्मण धर्म का लेप लगा लिया और उसको घोषित कर दिया कि ये उनकी परंपराएं। मैं अक्सर इस बात को कहता रहता हूं कि इस देश में पैसे के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, आर्थिक घोटाले बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो घोटाला आर्थिक घोटाला नहीं है, वो घोटाला इस देश में इतिहास का घोटाला है। इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, इस देश की जो गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली विरासत को इस देश में दबाया गया, इस देश में छुपाया गया, या तो उसका लेबल दूसरे लोगों ने, जो इस देश के मूल रूप से रहने वाले नहीं है, 3.5% यूरेशिया से जो आए हुए लोग हैं, उन लोगों ने उस पर अपना लेबल लगा लिया और कहा ये हमारा। इस देश में आज आरएसएस के लोगों को मध्यकालीन भारत के इतिहास की बड़ी चिंता रहती है और उसकी चर्चा करने की बड़ी चिंता रहती है। वो कभी बाबर की चर्चा करते हैं, कभी अकबर की चर्चा करते हैं, कभी औरंगजेब की चर्चा करते हैं, लेकिन इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, वो इतिहास जब इस देश को, भारत को विश्व गुरु कहा गया, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, जब ये भारत अखंड भारत बना, वो कौन सा काल था, उसकी चर्चा क्यों नहीं? उससे क्यों डर लग रहा है? उससे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वो इस देश के मूल्यवासियों का, असल बासिंदों का, इस देश के गौरवशाली इतिहास है। उस देश को, उस इतिहास को दबाने की कोशिश की जाती है, उस इतिहास को छुपाने की कोशिश की जाती है। विजयदशमी का जो इतिहास है वो सम्राट अशोक का इतिहास है, ना कि जिन कपोल कल्पित लोगों को बताया जा रहा है उनका इतिहास नहीं है। ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास। इसलिए इस देश में, महाराष्ट्र में आज जितने लोग अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, केवल वही बुद्धिस्ट नहीं है, बल्कि इस देश के जो असल बासिंदे हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मराठा हो, कुलवी हो, वो सभी इस देश के बुद्धिस्ट लोग हैं। ये इतिहास की सच्चाई हम लोगों को समझना पड़ेगा, ये इतिहास की सच्चाई हम लोगों को जानना पड़ेगा। ये लोग जब विदेश जाते, आरएसएस बीजेपी के लोग जब विदेश जाते, ना राम को जानते हैं, ना श्याम को जानते हैं, तो वहां कहते हैं हम सम्राट अशोक के देश से आए हैं, हम तथागत बुद्ध के देश से आए हैं। और जब यहाँ आते हैं तो खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते रहते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, कोई बात इसलिए मत मानो कि बहुत दिन से चली आ रही है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि बहुत मोटी किताब में लिखी है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा। तर्क करो, तथ्य और तथ्य के आधार पर अगर कोई बात सही लगती है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। देश में ये उनका नाम ले रहे हैं, उनका इतिहास देखते हैं। जब जमीन के नीचे खुदाई होती है, रोज दावा करते हैं कि काशी हमारा है, दावा करते हैं मथुरा हमारा है, फिर दावा करते हैं अयोध्या हमारा है। ये रोज दावा करते हैं, ये भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा। औकात है तो जमीन के नीचे खोद कर देखो, अगर औकात है
तो जमीन के नीचे खोद कर देखो, जमीन के नीचे जब खोदोगे तो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के अवशेष या प्रसेनजित के अवशेष और तमाम बौद्ध राजाओं के अवशेष आप जमीन के नीचे मिलेंगे। जब खुदाई मिला, अयोध्या में हुई, मैं वहीं रहने वाला हूँ, बता रहा हूँ। अयोध्या में जब खुदाई हुई तो बुद्धिस्टों के अवशेष मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट सबूत पर फैसला देता तो वो जमीन बुद्धिस्टों की होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के आधार पर, सबूत के आधार पर फैसला देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशा के आधार पर फैसले देकर कहा, और कहा जज ने कि हमारे सपने उन्होंने कह दिया, इसलिए हमने फैसला दे दिया। इस देश में हो रहा है, इसको सबको समझना होगा। बुद्ध और सम्राट अशोक के साथ ये आज जितने लोग बुद्धि मान रहे हैं अपने को, उनकी विरासत है, बल्कि इस देश के पिछड़े वर्ग, इस देश शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो है उन सभी लोगों की गौरवशाली विरासत है। इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इसके लिए धन्यवाद हो कि वो इस विरासत को बचाने की, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम पूरी ताकत इस लड़ाई में खड़े हैं, क्योंकि लड़ाई के उत्सव की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हम सब की मिलजुली लड़ाई है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ने का काम करेंगे। ये देश मूल्यवासियों का है, जो 3.5% लोग बाहर से आए हैं वो हमारे को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके उनका समर्थन ले रहे हैं। लेकिन ये खेला आप ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। आप किसी को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हो। बना लिया जब तक बनाना था। अब वो अमन मेश्राम साहब जैसे लोग आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये मूर्ख लोग नहीं बनेंगे, और जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने आएगी, और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, जिससे इनको बहुत ज्यादा चिढ़ है, ये तो जाहिलों की जमात है। इनके दिमाग से आज तक नहीं निकल रहा कि हम मुंह से पैदा हुए तब इसलिए बड़े हैं। तथागत बुद्ध ने उसी समय इनको कह दिया, तुम कैसे बड़े, जैसे हम पैदा हुए वैसे तुम पैदा हुए, तो हमसे बड़े कैसे हो गए। लेकिन आज की तारीख में भी इनके मन से नहीं निकल रहा है कि हम ही बड़े हैं, मुंह से पैदा हुए, इसलिए हम इनको जाहिलों की जमात कहते हैं। तो असल में ये जो लड़ाई है, न धर्म की लड़ाई है, न जाति की लड़ाई है, ये गैर बराबरी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ समानता की लड़ाई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई है। जो लड़ाई प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध ने लड़ी, मध्यकालीन भारत में तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने लड़ी, और आधुनिक भारत में फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार ने लड़ी। और इसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। अब इसलिए इनको हजम नहीं हो रहा। इनके नेता रोज कहते रहते संविधान नहीं मनुस्मृति, संविधान नहीं मनुस्मृति। क्यों? क्योंकि इनके निकल ही नहीं रहा है जाहिलता कि हम बड़े हैं। इनके नहीं निकल रहा है तो निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए हम लोगों को संगठित होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। ये जिनको हिंदू धर्म कह रहे हैं, खास तौर से ओबीसी के लोगों को समझने के लिए कह रहे हैं। ये जिनको हिंदू धर्म कह रहे हैं वो हिंदू धर्म नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं हिंदू नहीं लिखा। ये जिनको हिंदू धर्म कह रहे हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि इनके ग्रंथों में ब्राह्मण ऊंचा है, बाकी सब नीचे है, यही बात लिखी है। वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में ओबीसी का स्टेटस क्या है, ये ओबीसी को समझने की जरूरत है। अगर स्टेटस समझेगा तब समझ में आएगा। तो ब्राह्मण धर्म में ओबीसी का स्टेटस क्या है? ब्राह्मण धर्म में ओबीसी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण धर्म में ओबीसी क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण धर्म में ओबीसी वैश्य नहीं है। फिर ब्राह्मण धर्म में ओबीसी क्या है? तो ब्राह्मण धर्म में ओबीसी को शूद्र बनाकर ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर कोई हमसे बहस करना चाहता है तो खुलेआम चैलेंज देते हैं बहस करने के लिए, वो बहस कर सकता है। तो ये शूद्र बनाया ओबीसी के लोगों को। अब ओबीसी के लोगों को तय करना है कि उन्हें शूद्र बनकर रहना है या बराबरी की लड़ाई लड़ना है, ये उनको तय करना है। बाबा साहब ने ये बात समझा
तो बाबा साहब ने कहा मैं पैदा तो हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, और लात मार दिया। तो आज लात मारने की जरूरत है इस गुलामी को, और समता का न्याय जो संविधान कहता है उसको स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इतना इस मौके पर मैं कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो।